जाता है कि एमबीबीएस में रैगिंग बहुत होती है बच्चों की, तो उसके लिए प्रिपेयर हो अभी से? सर ने मोटिवेट कर दिया है कि नहीं? अब जो तैयारी करके जा रहा है उसके लिए वो रैगिंग क्या चीज है जो सही इधर बात ही है। इतना। तो ये रैगिंग देखिए, जो ये करवा लिया, ये देखिए, ये मोटिवेशन बोलता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए आपको दिल्ली कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आप गोरखपुर की इस पावन धरती से भी अच्छा आपने उठाया है। ये जो कोटा में जाकर के आप देख रहे हैं हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये नीट का जो एग्जाम है अपने आप में बहुत टफ नमस्कार, एग्जाम देशित है। न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है साक्षी पांडे। ये चेहरे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चमचमाते मुस्कुराते चेहरे, आज तो ये चमक रहे हैं लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कड़ी मेहनत है। और मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले दिनों के डॉक्टर लोग हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जो कि सुई से हम लोगों का इलाज करेंगे। सही कह रही हूँ मैं? सुई लगा के इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? तक कोई नया आविष्कार हो जाए, हो सके सुई का डर लो। और जिन लोगों को सुई से डर लगता हो, इन मासूम को चेहरे को देख के आप सोच लीजिए कि अब डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेहनत किया जाता है तो उसके बाद जब सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं श्रेय भी जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नीट की जो रिजल्ट आया है, गुरुकुल के ये छात्र हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है और कहीं ना कहीं गोरखपुर का, गुरुकुल का और हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्वांचल की बेस्ट रैंक यहाँ के बच्चों ने दिया है और लोगों का ये मानना है कि सिलेक्शन के लिए दिल्ली या कोटा जाकर के ही सिलेक्शन होगा। इस मिथ्या को यहाँ के लोगों ने तोड़ा है कि सिलेक्शन के लिए आपको दिल्ली कोटा जाने की जरूरत नहीं है। आप गोरखपुर की इस पावन धरती से भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और इसके परिचायक हमारे बच्चे हैं जिनके चेहरों पे आप खुशी देख सकती हैं। इनके गार्जियन भी आए हुए हैं जो बहुत खुश हैं। और हम गुरुजनों को क्या चाहिए, हमारे बच्चे अच्छा करते रहें, डॉक्टर बनते रहें, इससे ज्यादा सुई लगाते रहे। सुई की क्या है, जरूरत पड़ेगी तो धागा भी लगाएंगे। हाँ, छोड़ने का काम भी करेंगे। देखिए, अध्यापक कभी छात्रों का साथ नहीं छोड़ते हैं, ये तो पूरे रिजल्ट ने बता ही दिया और आज इंटरव्यू में भी ये चीजें बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो मान्यता है, ये मेरा गंभीर सवाल रहेगा कि लोग जैसे कि कोटा जाते हैं, वहाँ पे बच्चों की सुसाइड रेट्स भी बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है वहाँ पे कि या तो आप सेलेक्ट हो, और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, ना खाने की सुविधाएं वहाँ पे, खाने में इतनी वो मिलावट रहती है, तो जो वो हम मेंटल प्रेशर होता है, घर पे रह के भी बच्चे कामयाबी पा सकते हैं, ये यहाँ के बच्चों ने प्रूव किया है। जी मैम, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। ये जो कोटा में जाकर के आप देख रहे हैं हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये नीट का जो एग्जाम है अपने आप में बहुत टफ एग्जाम है और इसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं। बच्चे का नंबर अगर अच्छा नहीं आया, बच्चा डिप्रेस होने लगता है, वो सोचने लगता है कि हम घर से इतना दूर आए हैं, हमारे घर के लोग इतना इकोनॉमी हमारे ऊपर लगा रहे हैं और उसके बाद भी अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा। इस तरह वो धीरे धीरे अवसाद से गिरता चला जाता है। लेकिन जब वही बच्चा अपने पेरेंट्स के पास होता है और पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा डिप्रेशन में जाता है, तो एक बार पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ होकर के उसको बोलता है नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम अपनी तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यही एक मोरल सपोर्ट जो होता है उसके लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। तो मैं तो बच्चों को या पेरेंट्स को यही सजेशन देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को सिलेक्शन देना चाहते हैं, ये पूर्वांचल की माटी बहुत उपजाऊ है और यहाँ से अच्छे अच्छे सिलेक्शन मिल रहा है। आप अपने बच्चों को कोटा या दिल्ली जैसे जगहों पे मत भेजिए, क्योंकि आए दिन वहां पे सुसाइडल केस हो रहे हैं। अपने बच्चों को बचा के रखिए और अपने पास रखिए अपने जिगर के टुकड़े को, और हमेशा उनको मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है और वो सपोर्ट आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता है। वो सपोर्ट आप फोन के माध्यम से अपने दे सकते हैं। बच्चा आपके पास रहेगा, आप अपने बच्चे को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, तो आप बच्चे को अपने पास रखिए और यहाँ देखिए कभी भी ऐसा केस इधर सुनने को नहीं मिलता है। बच्चों को पास रखिए, गुरुकुल तो पार लगवा ही देगा। हाँ भाई, हम लोग तो हैं ही। सर से डांट पड़ती थी कभी कि नहीं पड़ती थी? अब कभी थोड़ा कमजोर है, टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे आ रहे हैं, जो देखा जाता है कि अब हर संडे टेस्ट लिया जाता है, कई बार देखा कि परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो रही, तो डांट पड़ती थी कि नहीं पड़ती? संडे की बात नहीं है, जैसे यहाँ संस्थान में हम लोग का डेली टेस्ट होता था, डेली डेली टेस्ट होता था और रोज उसका एनालिसिस होता था, रोज स्कोर कार्ड बनता था और जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आ रहे थे उनको पुरस्कृत भी किया जाता था। अच्छा। और जिसका कम आ रहा है और दांत दिखाते हुए दिख गया, अच्छा। तो उसका अलग से वो भी होता उसका अलग से खबर ली वो जाती भी खबर भी ली जाती थी। और ये भी था कि मान लीजिए थोड़ा लंबी जर्नी है, अप डाउन होते रहते हैं, कभी कभी होता है कि आदमी लो फील करता है, तो सर लोगों द्वारा, सूरी सर हुए, हमारे SKR सर हुए, अभी तो मौजूद नहीं है, उनके द्वारा बहुत उत्साहवर्धन भी किया जाता था। बहुत उदाहरण दिए इन्होंने कि ये आया था
300 नंबर से इसने तैयारी चालू की, या फिजिक्स में ये माइनस में नंबर पाता था, धीरे धीरे प्रयास करते करते पहुंच गया। तो एक होता था पॉजिटिव जो होप होता है, वो भी हम लोग को समय समय पर दिया जाता था। और स्ट्रेस से हम लोग लेते नहीं है वैसे, यहाँ पे घर से पास ही थे, सर लोग भी मतलब कई साल का एक्सपीरियंस है, तो पढ़ाते पढ़ाते हंसी मजाक, इसीलिए क्लास करने का और मन करता था कि घर पे अकेले रहते हैं, बर्डन नहीं लगी बर्डन नहीं लगा, क्लास करने के ये फायदे हुए। सर लोग भी हंसी मजाक करते रहते थे, पढ़ाई के साथ साथ कब कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। ये जो कोटा में जाकर के आप देख रहे हैं हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये नेट का जो एग्जाम है अपने आप में बहुत टफ एग्जाम है। फिजिक्स से थोड़ा डर लगता है, लगता है डर थोड़ा फिजिक्स सा। को अंतिम में सॉल्व किया। अंतिम में एक्यूरेसी चाहिए होती है, जी लेकिन मैम। क्या सॉल्व किया था आपने? बायो, फिर Bio। केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अच्छा, कितने नंबर आए हैं? 623। तो ये देखिए 720 का मैं आपको बता दूं पेपर होता है, और कितना पढ़ते हैं ये, इतने मतलब इतने ब्रेन माइंडेड ये बच्चे होते हैं कि 650 ऊपर, जिसमें आपको 3 घंटे के अंदर मैं बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सॉल्व करना रहता है, जिसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेलिजेंस होता है वो तो अच्छा, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवानी पड़ती होगी बच्चों को। जी मैम, इसीलिए रेगुलर टेस्ट इन लोगों का कराया जाता है, हाँ। क्योंकि टेस्ट के माध्यम से ही इन लोगों को अपनी गलतियां पता चलती है कि क्या टॉपिक कमजोर रह गया है, या कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, OMR फिलिंग में मिस्टेक हो रहा है, या फिर एग्जामिनेशन फोबिया जो जनरेट होता है बच्चों को, वो फोबिया दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो टेस्ट इसका बेस्ट सोल्यूशन है। कुछ लड़कियां भी हैं, लोग अक्सर पहले के जमाने में कहा करते थे कि लड़कों से पीछे, पर संख्या में, एक बार कैमरामैन को बोल दूंगी कि वो संख्या घुमा के दिखा दे कि हमारी बेटियां किसी बेटों से पीछे नहीं है। सही बात है? बहुत सही, बिल्कुल सही बात अच्छा, है। कभी कंपटीशन में लगता था कि किसी लड़के के ज्यादा नंबर आ गए तो अरे नहीं, अब हम भी थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके उनसे आगे बढ़ जाएं? कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा रहता था। कंपटीशन रहता था? क्लास में कंप्लीट माहौल ही रहता था कंपटीशन का। अच्छा। लगता था कि इसका नंबर कैसे ज्यादा आ गया, हमको भी आगे जाना है आगे। जब ज्यादा नंबर आते थे तो ये होता था कि अब उनसे लड़के थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए। थोड़ा स्मूथली आगे दिखाइए, मैं चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर लड़कों का नंबर ज्यादा होता तो लगता था यार हम लोग भी कुछ अच्छा करें, हम लोग इस बार हम लोग का टेस्ट में टॉपर हो, नाक नहीं कटनी हो। चाहिए। हाँ, नाक नहीं कटनी चाहिए। तो ये सब आप लोग कितनी कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 3145 है। 3145 है। अब आप डॉक्टर तो बन गई। हाँ, अब अभी तो पूरा टाइम है डॉक्टर बनने में। अरे ये स्टेथोस्कोप मिल गया मतलब आप डॉक्टर बन गई। ये सबके गर्दनों पे जो ये स्टेथोस्कोप दिख रहा है, अभी दिल पे लगाइए, धड़कन सुनाई देना आपको शुरू हो जाएगा। मानती कि नहीं मानती? बिल्कुल ना। जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दरवाजे खुल जाते हैं, फिर गवर्नमेंट में जाने के बाद से तो सिर्फ प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। बिल्कुल मैम। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत यकीन सा हो रहा है? क्योंकि जब प्रिपरेशन करते तो बड़ा डर सा रहता है अंदर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सालों बाद ये मिल रहा है खुशी। बहुत लंबे अरसे के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। हाँ, बहुत खुशी, बहुत मेहनत सफल हो गया है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी की खुशी बात है। और भी कुछ लड़कियां, कैसा लग रहा है? है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल की प्रिपरेशन थी? 4 ईयर। 4 इयर्स की प्रिपरेशन थी। कभी बीच में ऐसा लगा होगा डिमोटिवेशन आया कि नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे कैसे मोटिवेशन मिलता था? मैम फैमिली से मिलता था और टीचरों से भी मिलता Yes, था, ma'am. लगातार सपोर्ट बना Yes, हुआ था। ma'am. कभी ऐसा मन किया कि कोटा में कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां चले जाना चाहिए था, या कभी मन में जैसे वो कहते हैं ना कि एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, उस टाइम पे कैसे टैकल किया उस चीज को? जब भी नेगेटिव थिंकिंग आई तो पढ़ाई की, क्योंकि अगर नेगेटिव थिंकिंग के ज्यादा सोचेंगे तो फिर उसके बाद और ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। तो एंग्जियस होने से अच्छा है कि उस टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ें। अच्छा। और कोटा के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी की बुक वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। जो जितने अच्छे से पढ़ लेगा वही उतना अच्छा रैंक लेके आएगा। ठीक है, कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या लग रहा है कि अब आगे तो पूरे रास्ते खुल गए? हाँ बिल्कुल। तो मैं एक चीज और पता उनको स्ट्रेटजी कोई बतानी होगी कैसे पढ़ना है या किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। केवल एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के बाहर जाता है वो कंपटीशन से बाहर चल जाता है। अच्छा, जो है एनसीईआरटी एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले करता है इसमें, और क्या जिससे आप अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं? ये पूरा एनालिसिस करना पड़ता है उसके बीच से आप notes जी बिल्कुल बनाते हैं? मैम, अगर विगत कुछ वर्षों से देखा जाए तो पूरा पेपर जो है एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाया जा रहा है। इसलिए इस समय जो भी पढ़ाने का तरीका है सब एनसीईआरटी बेस्ड रखा गया है। एनसीईआरटी बच्चों को फॉलो कराई जा रही है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी में, पढ़ना है। जिपमर में और जिप सारे में अब देखिए मैम, सब वन नेशन वन एग्जाम नीट है, नीट है। इसी के थ्रू एम्स, बीएचयू, जिपमर हर जगह जाना है।
तो बस एनसीईआरटी पढ़ना है और वहीं से सारे रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? समीक्षा सिंह। समीक्षा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लगता है आगे, अब ये स्टेथोस्कोप मिल गया तो अब क्या आगे कुछ मतलब क्या स्पेशलाइजेशन करना है, कुछ सोचा है अभी? नहीं, अभी तो एमबीबीएस का ही सोचा है, 5 साल करेंगे, फिर हाँ। जिसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा फिर आगे उसके करेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि एमबीबीएस में रैगिंग बहुत होती है बच्चों की, तो उसके लिए प्रिपेयर हो अभी से? सर ने मोटिवेट कर दिया है कि नहीं? अब जो तैयारी करके जा रहा है उसके लिए वो रैगिंग क्या चीज है, जो सही इधर ही बात है। तो ये रैगिंग देखिए, जो ये करवा लिया, ये देखिए, ये मोटिवेशन बोलता है कहीं ना कहीं कि यहाँ जो खिंचम खिंची हो गई उसके बाद वहाँ का डर खत्म हो गया है। हाँ बिल्कुल मैम, जैसा पैसे आएंगे धड़ाधड़। हाँ, ऐसा कहा, अच्छा लोग डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं ये बताइए मुझे, क्योंकि जब मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी तो लोग कहते थे कि या तो बैंक बैलेंस चाहिए होता है या हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, गांव में नाम हो जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी को कैसे रोका नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर बनने का मतलब बस पैसा है। वो तो लक्ष्मी है, वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉक्टर का मतलब होता है भगवान। डॉक्टर इज जस्ट लाइक द गॉड। अगर आप कोरोना को देखिए तो कोरोना की सिचुएशन में अगर ये हमारे डॉक्टर नहीं होते तो शायद हम ना होते। तो आप ऐसा नहीं कह सकती हैं कि बस मैं तो पूछ रही हूँ, लोग जो कहते हैं कि भाई पैसे छप जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो रहा है। आपको बता दूं, डॉक्टर जो सबसे पहले आरएक्स लिखते हैं, रेफर टू द गॉड, कि भगवान को रेफर करते थे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन्हें ही आज के बाद से भगवान मानते हैं। क्योंकि लोग जाते ही हाथ जोड़ते सबसे पहले बोलते हैं कि कितना पैसों लगी पर बचा दिया जाए जान। सही बिल्कुल, बात है। वो बिल्कुल। जो इमोशन कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर से, वो कोई कनेक्ट नहीं कर नहीं नहीं, सकता है। बिल्कुल सही कह रही है मैम। अगर हमें कोई भी परेशानी होती है, सपोज हम कोई दर्द में है, बहुत ही परेशान है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया और हमें रिलैक्स मिल गया, रिलीफ मिल गया, तो हम थैंक्स टू डॉक्टर, मतलब थैंक्स टू गॉड ही है। भगवान से हम प्रे करेंगे तो हो सकता है भगवान हमें ठीक करे या ना करे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन हमें फायदा करेगी, इसकी 99.9% गारंटी है। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कैसा लग रहा है बेटा सेलेक्ट बहुत हो अच्छा गया? लगा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। अब गांव में नाम हो जाएगा। नाम हो जाएगा। मेरे सूरी सब बेटा है हमारे अच्छा, गार्जियन है। एक डॉक्टर और इंजीनियर दो ही क्रेज चलता है। आईएएस बन जाए बेटा या डॉक्टर डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर सबसे बेस्ट होता है। डॉक्टर सबसे बेस्ट हाँ, होता है। डॉक्टर भगवान होता है। डॉक्टर भगवान हाँ, होता है। आईएएस को भी इलाज डॉक्टर ही करता है। अच्छा, कह रहे हैं कि आईएएस को भी इलाज डॉक्टर ही करता है। अच्छा, हाँ, इससे हमको यहाँ के गार्जियन जो भी लोग आए हैं, हाँ, जितने हमारे बच्चे हैं, आज के दिनों में इतनी खुशहाली हो रही है हम लोगों को, जो हम लोग के इससे ज्यादा खुशहाली हो ही नहीं सकती है। इसका बहुत बेसब्री से हाँ इंतजार हाँ, है। ये हमारे गुरुकुल में इतने बच्चे 60, 70, 80, 100 हर साल डॉक्टर बन रहे हैं। तो समझ लीजिए ऑल इंडिया में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जो गुरुकुल के बच्चे न हो। तो ये खुशहाली मिलती है हम लोगों की, और गार्जियन को और बच्चों को मैं अपने दिल से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और बाकी बच्चे जो हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी आशीर्वाद देना चाहता हूँ, भविष्य में 2024 में वो भी लोग डॉक्टर। क्या कितने घंटे पढ़ाई करते थे रात में? मतलब ऐसा था कि बहुत 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता था, या सर की कोई स्ट्रेटजी थी जो काम आई? हाँ, मतलब सर हम लोग को ऐसा क्लास में पढ़ाते थे कि मतलब उतना हम लोग को मेहनत, लेकिन हाँ मतलब हम लोग पढ़ते थे। जैसे कोचिंग खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करते थे, उसके मतलब पढ़ाई में पढ़ते ही थे हम मतलब लोग। ज्यादातर आवर नहीं मैटर करता, कंसिस्टेंसी। आप रोज पढ़िए, रोज बिल्कुल सही। एक ही काम करिए, रोज पढ़िए। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी हो जीत जाएगा। रनर इज विनर। एक सर हमारे सर डायरेक्टर गुरुकुल एसकेआर सर बोलते हैं रनर इज विनर। मतलब बात है। इसी वर्ड को जब भी मैं सुनता हूँ ना, मतलब हमेशा रन करते हुए रनिंग करें। हाँ अंदर से मोटिवेट हाँ, बस वही। सर, आप तो आप पूरे ऑल ओवर द इंडिया में कहीं भी चले जाएंगे, इतने आपने डॉक्टर्स दे दे कि आप फ्री में आपका इलाज होगा। सही बात है कि नहीं? पहली बात तो भगवान जरूरत ही ना लाए। जरूरत पड़ जाए तो बाकी हमारे बच्चे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं, जरूरत पड़ती है तो इन्हीं लोगों को याद करते हैं और नाम रोशन होता है सर कहीं ना हाँ, ये तो हम लोग के लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। हाँ। आज हमारे पढ़ाए हुए देश के ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे मेरा कोई स्टूडेंट ना हो। तो ये तो हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। हाँ, मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, लेकिन हाँ डॉक्टर बन तो नहीं पाया, लेकिन आज खुशी होती है कि मैंने बहुत ढेर सारे डॉक्टर बना दिए। किंग मेकर हैं आप, कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो ये चेहरे जो आप आज चमचमाते हुए और हंसते हुए देख रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं रातों की, दिनों की मेहनत है। ये अध्यापक जिसे हम हंसी मजाक भी कर रहे थे, क्योंकि आज सच में बहुत खुशी का दिन है। प्रिपरेशन का जो वो 1-2 साल का एरा रहता है, मैं आपको बता दूं, बहुत दुखी रहता है। जो माँ होती है वो सुबह 4 बजे उठ जाती है और इन बच्चों को उठा देती है। लाइट है नहीं है, पानी पड़ रहा है, तूफान है, बारिश है,
कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। सिर्फ मैटर जो करता है वो कहीं ना कहीं तैयारी मैटर करती है कि एक दिन ये स्टेथोस्कोप और हाथ में वो कलम आ जाए जिसे हम डॉक्टर कहलाए। तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों को गोरखपुर की तरफ से, पूर्वांचल की तरफ से और पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरुकुल में कहीं ना कहीं बच्चे आके जिस तरह से गाइडेंस मिला सर का कि फ्रेंड्स और टीचर्स के बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कहीं ना कहीं बच्चे, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे दिखते रहिए देश हित न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।